अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत वाफ़ियत से होंगे। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सबक की तरफ। इंशाअल्लाह ये सबक पढ़ने में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा और इंशाअल्लाह मुझको पढ़ाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये सबक का नाम देखिए, सबक का नाम है दिल्ली का निहारी वाला। हम सबक पढ़ रहे हैं दिल्ली का निहारी वाला। निहारी आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, और अगर नहीं जानते तो हम इंशाल्लाह आज आपको बता देंगे कि किसे कहते हैं। इस सबक को लिखने वाले जो मुसन्निफ है अशरफ सुबूही। पहली बात की तरफ हम आते हैं। पहली बात देखते हैं हम, जब कोई कौम तरक्की की मंजिलें तय करती हैं तो आम जिंदगी में रहन सहन के अलावा इसके खाने पीने के तौर तरीक़े भी बदल जाते हैं। रहन सहन के साथ यानी उसके रहन सहन के अलावा खाने पीने के तौर तरीक़े जो है वो भी बदल जाते हैं, यहाँ बताया जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाक़ों में हर ज़माने में खुर्द-ओ-नोश की अशिया के इस्तेमाल में तब्दीली। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ खुर्द-ओ-नोश बमुराद खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसकी अशिया के इस्तेमाल में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। मौजूदा ज़माने में फ़ास्ट फूड को पसंद किया जाता है। जैसे कि आप और हम अच्छे से जानते हैं कि आज का जो दौर है, दौर हाजिर, इसमें सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो ग़िज़ा है वो फ़ास्ट फूड है। मुग़लों और नवाबों के ज़माने में तरह तरह के खाने पाए जाते थे, जैसे निहारी, जो सुबह के नाश्ते के लिए एक किस्म का सालन होता है और पाए, भेजे और गोश्त को खूब गलाकर बनाया जाता है। झेल के मज़मून में निहारी और इसके सिलसिले में लोगों की पसंद को शगुफ्ता अंदाज में बयान किया गया है। देखिए, सुबह सुबह के वक्त में जो खाने की चीज़ें होती है उसमें ये बता रहे हैं कि सुबह के वक्त में ही खाने वाली चीज़ है निहारी। अब निहारी यानी आम ज़बान में मैं आपको कहूँ कि पाए का सालन, हमारे लिए ये पाए का सालन है, मगर निहारी सिर्फ पाए को सालन को नहीं कहा जाता है, बल्कि उसमें भेजा और गला मतलब गोश्त, और वो भी ऐसा रेशेदार गोश्त जो बहुत जल्द गल जाता है, वो भी उसमें शामिल होता है। चलिए मैं आपको आगे और बताती हूँ कि मुसन्निफ ने हमें निहारी के बारे में क्या क्या बताया है। उससे कब्ल हम मुसन्निफ की जान पहचान की तरफ आते हैं। अगला खाका है हमारा जान पहचान का। अशरफ सुबूही 1905 में दिल्ली में पैदा हुए। इनका असल नाम सैयद वली अशरफ था। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दिल्ली से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अशरफ सुबूही महकमा डाक व तार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। पहले वो महकमा डाक व तार में काम किया करते थे, उसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो से उनका ताल्लुक़ होने लगा, वहाँ पर भी उन्होंने मुलाजिमत की। वो एक साहिब तर्ज अदीब थे। दिल्ली के मुख्तलिफ तबक़ों की बोलचाल, वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरों पर पूरी गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें लिखी जो बहुत मकबूल हुई। इनकी किताबों में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुबार कारवां, झरोके, सलमा और बिनबासी देवी शामिल है। अशरफ सुबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जुमा भी किया है। 22 अप्रैल 1990 को कराची में इनका इंतकाल हो गया। ये थी अशरफ सुबूही से हमारी जान पहचान। अब हम असल हमारे मकसद की तरफ यानी हम सबक की तरफ अपनी नज़र करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निहारी क्या थी? पूछा जा रहा है कि निहारी क्या थी, तो मैं आपको बताऊं, 12 मसाले की चाट होती थी। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इसका शौक का आशिक था। इसके आशिक कौन थे? अमीर लोग भी उसे खाया करते थे और गरीब लोग भी इसे बहुत ही पसंद से खाया करते थे। निहारी अब भी होती है और आज भी दिल्ली के सिवा ना कहीं इसका रिवाज है
ना इसकी तैयारी का किसी को सलीका। दिल्ली का हर भटियारा निहारी पकाने लगा, हर नान बाई निहारी वाला बन बैठा, मगर ना वो तरकीबें याद हैं, ना हाथ में वो लज्जत। खाने वाले ना रहे तो पकाने वाले कहाँ से आए। ये दौर थोड़ा कदीम दौर की बात चल रही है कि दिल्ली में आजकल हर बनाने वाला जो भटियारा होता है या नान बनाने वाला होता है या कोई भी होटल वाला, वो क्या बन बैठा है, निहारी पकाने वाला। जबकि ये निहारी पकाने वाले स्पेशली हुआ करते थे, अलग से इनकी अलग खासियत हुआ करती थी, सब लोगों को निहारी बनानी नहीं आती थी। अब हम आगे के इख्तिबास की तरफ बढ़ते हैं। निहारी का नाम सुनकर बाहर वाले लौट हो जाते हैं, लुट जाते हैं, जो हम कहते हैं ना, वो एकदम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मुराद उसको बहुत पसंद करने लगते हैं। मिलने वालों से निहारी की फरमाइश होती है। अब अगर मेज़बान सलीक़ेमंद है तो खैर, वरना खाने वालों को मुंह पीटना पड़ता है। अगर मेज़बान खिलाने वाले को टेस्ट पता है कि इनका क्या टेस्ट है या निहारी का क्या टेस्ट होना चाहिए तो अच्छी बात, वरना बेकार हुआ सब। 4 आने की निहारी में 8 आने का घी कौन डाले। फिर आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है। देखिए क्या बताया जा रहा है, सिर्फ निहारी खाना मकसद नहीं है। निहारी खाने वाला का मकसद सिर्फ निहारी खाना नहीं होता था, बल्कि उन लोगों का एक ज़ौक़ होता था, उनका एक शौक़ हुआ करता था, एक पसंद हुआ करती थी कि निहारी खाने के बाद तरतराते हलवे यानी घी में डूबा हुआ जो गाजर का हलवा होता था, उसकी तरी यानी उसकी जो रुतूबत होती थी, वो तमाम चीज़ें जब मिल जाती, यानी निहारी खाने के बाद जब इस तरह का गाजर का हलवा खाया जाता था तो उसकी जो मसालों की गर्मी हो जाती थी वो सारी ख़त्म हो जाती थी, मोतदिल हो जाता था उनका मिजाज, क्योंकि ये सर्द होता था, इसलिए निहारी बदनाम हो गई। इसके सिवा निहारी बेचने वालों को भी तमीज़ नहीं रही। ऐरे गैरे नत्तू खैरे निहारी की दुकानें लिए बैठे हैं। पहले गिनती के निहारी वाले थे, दिल्ली के पहले चंद ही निहारी वाले थे। एक चांदनी चौक में, एक लाल कुएं पर, एक हफ्शखाने के फाटक पे, यानी चंद नाम यहाँ पे मखसूस दे दिए गए हैं जो निहारी के लिए काफ़ी मशहूर होते हैं। इसमें मज़ीद मैं आपको समझाते हुए बताऊं, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ की तहारी काफ़ी मशहूर है और नांदेड़ की तहारी के लिए चंद मखसूस नाम हैं, जैसे चट्टू की तहारी, मोहम्मद भाई की और खान होटल की, तो उसी तरह यहाँ पर दिल्ली के चंद जायक़े वाली दुकान का नाम बताया गया, जिसके अंदर बहुत ही जायका हुआ करता था निहारी बनाने का, उनके अंदर एक तर्ज और तरीका हुआ करता था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से हर एक शहर का एक एक कोना दबाए हुए था, यानी पूरे शहर में ये लोग फैले हुए थे, हर एक कोने में, हर एक एरिया में एक दुकान वाला हुआ करता था। सबसे ज्यादा मशहूर दिल्ली की निहारी वाले की दुकान थी। दिल्ली के निहारी वाले की दुकान जो थी वो सबसे ज्यादा मशहूर थी, जो घंटा घर के पास काबिल अत्तार के कूचे और सैयदानों की गली के बीच में बैठता था। ये सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ निहारी वाला था। जब तक ये जिंदा रहा, निहारी अपनी असल मानों में निहारी रही। ये क्या मरा कि निहारी का मजा ही मर गया। निहारी क्या खाते हैं, कलेजा जलाते हैं, यानी कुढ़ना। कलेजा जलाना यानी कुढ़ना, औंठना, यानी आज के दौर की निहारी खाना यानी अपने आप को औंटाना, जलाना, क्योंकि निहारी तो हुआ करती थी उस वक्त की, वैसे मैंने भी नहीं खाई है उस वक्त की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।